हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार पीक पर है। वहां 12 नवंबर को मतदान है और नतीजे 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजों के साथ ही आएंगे। हिमाचल के जानकारों की रिपोर्ट से लग रहा है कि प्रदेश में भाजपा बनाम कांग्रेस की सीधी और आर पार की लड़ाई है। कांटे का मुकाबला है, एक तरफा लड़ाई नहीं है। चुनावी दशा दिशा और उसकी राजनीति को लेकर प्रस्तुत है अलग अलग बिंदुओं पर नया इंडिया का यह खास खुलासा। भाजपा लोकसभा जैसा चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा चुनाव लड़ती है, वैसे ही वह हिमाचल विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। भाजपा के सभी स्टार प्रचारकों के निशाने पर कांग्रेस है। यह दिलचस्प है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां प्रचार के लिए नहीं जाएंगी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वे इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा नेताओं के निशाने पर सोनिया और राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभाओं में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई जगह कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, वह मां और बेटे की पार्टी है। हालांकि मां और बेटा दोनों प्रचार नहीं कर रहे हैं। भाजपा के प्रचार का दूसरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस राजा और रानी की पार्टी है। इस जुमले से दिवंगत वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि भाजपा के ये दोनों एजेंडे कितने कारगर होंगे। क्या हिमाचल के लोगों को राजा और रानी के नैरेटिव से कोई दिक्कत है? पिछले इतिहास को देखते हुए लग नहीं रहा कि लोगों को इससे कोई परेशानी। उल्टे राजा और रानी दोनों के प्रति उनका लगाव रहा है, तभी वीरभद्र सिंह लगातार राज्य के मुख्यमंत्री बनते रहे थे। इसी तरह सोनिया और राहुल की गैरहाजिरी में उनको निशाना बनाना भी बहुत कारगर नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा कमान संभाल रही, लेकिन भाजपा उनको निशाना नहीं बना रही। हालांकि एकाध नेताओं ने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी भी कहा, लेकिन प्रियंका से ज्यादा राहुल ही निशाने पर है। वहीं जब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरे तो उनके निशाने पर कांग्रेस और उसका भ्रष्टाचार रहा। प्रियंका का लौटेगा करिश्मा। हिमाचल प्रदेश में राहुल की बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। चुनाव की घोषणा से पहले 14 अक्टूबर को उन्होंने रैली की थी और उसके बाद 2 रैलियां वे कर चुकी हैं। अगले 5 दिन में उनकी 2 या 3 रैली और होनी है। एक तरह से इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा की कमान में लड़ रही है। प्रियंका इससे पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से हारने और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने के बाद उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी अपना खोया हुआ करिश्मा वापस हासिल कर सकती है। ध्यान रहे, प्रियंका ने हिमाचल के छरबड़ा में अपना घर बनाया और पिछले महीने सोनिया गांधी वहां जाकर रुकी थी। हिमाचल प्रदेश में सचमुच कांग्रेस के लिए संभावना दिख रही है। प्रतिबद्ध मीडिया भी वहां कांटे की टक्कर दिखा रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां बेहतर स्थिति में। तभी सवाल है कि अगर राहुल गांधी की गैरहाजिरी में और प्रियंका की कमान में कांग्रेस जीतती है तो क्या होगा। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि भाजपा के असली प्रचारक तो राहुल है, क्योंकि वे जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। राहुल के कांग्रेस उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनने और इस्तीफा देने की पिछली 9 साल की अवधि में हिमाचल संभवतः पहला चुनाव होगा जहां वे प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। अगर वहां कांग्रेस जीतती है तो यह बात पार्टी में भी उठेगी कि राहुल के नहीं होने से कांग्रेस को फायदा हुआ है। दोनों भाई बहन यानी राहुल व प्रियंका में आंतरिक विवाद होने की बात को भाजपा भी हवा दे रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं और इसलिए प्रियंका उनके साथ यात्रा में नहीं शामिल हुई, या राहुल अपनी बहन को भूल गए। उन्होंने आगे यह सवाल भी उठाया कि क्या दोनों भाई बहन में सब कुछ ठीक है। उनके कहने का एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि राहुल देशद्रोहियों के साथ है और प्रियंका देशभक्त है। बहरहाल जो हो, हिमाचल के नतीजों के बाद कांग्रेस की राजनीति दिलचस्प हो सकती है। भाजपा की मुसीबत बागी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज बदलने की परंपरा को बदलने के नारे के साथ लड़ रही है, लेकिन 5 साल की प्रदेश की और 8 साल की केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी के बीच बागियों ने पार्टी की सिरदर्दी बढ़ाई है। एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए पार्टी ने 11 विधायकों की टिकट काटी, लेकिन इससे पार्टी के अंदर बगावत बढ़ गई। इसी तरह टिकट बंटवारे में पार्टी ने कांग्रेस से आए कुछ नेताओं और विधायकों को टिकट दी, जिसकी वजह से भाजपा के पुराने नेता बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे। उम्मीद की जा रही थी कि शनिवार को नाम वापसी के आखिरी दिन तक भाजपा अपने बागियों को मना लेगी, लेकिन एकाध को छोड़कर उसके तमाम बागी मैदान में हैं। बागियों को मनाने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाली थी। हिमाचल उनका गृह प्रदेश है, इसलिए वे निजी तौर पर सभी छोटे बड़े नेताओं को जानते। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पूरी मेहनत की। पार्टी के आला नेताओं की पहल पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी गुस्सा छोड़कर बागियों को मनाने और पार्टी के लिए प्रचार में उतरे।
दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी इस काम में लगाया गया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ी मेहनत की। फिर भी करीब 1 दर्जन सीटों पर बागी नेता भाजपा का खेल बिगाड़ रहे हैं। इसके उलट कांग्रेस ने 8 बागी उम्मीदवारों के नाम वापस करा दिए। हालांकि अब भी उसके 6 नेता बागी होकर लड़ रहे हैं, जिनको पार्टी से निकाला गया। बहरहाल भाजपा के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी किन्नौर सीट से निर्दलीय लड़ेंगे। उनको मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इसी तरह देहरा सीट पर भाजपा के बागी होशियार सिंह ने नाम वापस नहीं लिया। अकेले कुल्लू की 6 में से 4 सीटों पर भाजपा के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया, जिनके विरोध में पार्टी के दूसरे नेता महेंद्र सिंह ठाकुर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नालागढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक केएल ठाकुर निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी ने पिछली बार उनको हराने वाले कांग्रेस के लखविंदर राणा को टिकट दिया है। सो केएल ठाकुर के समर्थकों ने पूरे इलाके में भाजपा मुर्दाबाद और कमल छाप पर क्रॉस के निशान के पोस्टर लगाए हैं। कुल्लू सदर से बागी हुए महेश्वर सिंह को मनाने में भाजपा कामयाब रही, लेकिन उनका दुख समाप्त नहीं हुआ है। वे प्रचार के दौरान नड्डा के सामने मंच पर ही रो पड़े। इससे भाजपा के प्रत्याशी नरोत्तम सिंह की मुश्किलें बढ़ी। बंजार विधानसभा क्षेत्र से महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह बागी होकर चुनाव मैदान में। आनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट सीपीएम से आए लोकेंद्र को देने के विरोध में निवर्तमान विधायक किशोरी लाल सागर ने बगावत की है। बागी नेताओं से भाजपा को इतनी परेशानी हुई है कि चुनाव के बीच संगठन में बदलाव करना पड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 7 जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कांग्रेस के कितने दावेदार? कांग्रेस पार्टी आमतौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है। हालांकि पंजाब जैसे इसके एकाध अपवाद रहे हैं। अपनी इसी नीति के तहत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश या गुजरात में मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा नहीं की। गुजरात में तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में है, इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा भी यह मुद्दा उठा रही है कि कांग्रेस में 8 दावेदार हैं और इसलिए पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही है। सब एक दूसरे को काट रहे हैं। यह सही है कि कांग्रेस में कई दावेदार हैं, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस का चुनाव अभियान प्रभावित नहीं हो रहा है। सारे नेता इस उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं कि सरकार आई तो वे भी सीएम बन सकते हैं। कांग्रेस की ओर से जो मुख्य चेहरा है वह प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का है। वे मंडी से सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी। वीरभद्र सिंह को 4 दशक तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति की एक धुरी रहे थे। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने उनका चेहरा प्रमुखता से दिखाया। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, तो अघोषित रूप से वे भी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी कई बार के विधायक हैं और नेता विपक्ष होने के नाते वे अपनी दावेदारी स्वाभाविक मान रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता रहे जीएस बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली भी दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने 4 अक्टूबर को उनके चुनाव क्षेत्र में रैली की। कुछ और नेता भी, लेकिन मुख्य रूप से इन 4 नेताओं की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हिमाचल में भी अभूतपूर्व भाजपा प्रचार। हिमाचल प्रदेश सिर्फ 68 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, लेकिन भाजपा वहां इस तरह से चुनाव लड़ रही है जैसे वह उसके लिए जीवन मरण का चुनाव। वैसे भाजपा इन दिनों आमतौर पर सारे चुनाव इसी अंदाज में लड़ती है। गुजरात में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने को झोंका है वह अभूतपूर्व है। चुनाव की घोषणा से पहले ही गुजरात में मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के अलावा सारे बड़े नेताओं के दौरे हुए और बड़ी बड़ी घोषणाएं। इसी तरह भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में भी पूरी पार्टी को उतारा है, जहां 12 नवंबर को मतदान होना है। यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, इसलिए पार्टी इतनी मेहनत कर रही है। नड्डा ने प्रचार में रात दिन एक किया हुआ है, तो 5 नवंबर से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू हो गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो प्रचार में उतर भी गए। भाजपा ने एक दिन में सभी 68 क्षेत्रों में रैली की, जिनमें से 3 क्षेत्रों में धामी की रैली। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में खुद नड्डा की रैलियां हुई, तो 3-3 क्षेत्रों में खट्टर व धामी की रैलियां। जम्मू कश्मीर के जितेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह राणा की कई रैलियां हुई हैं, तो भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई केंद्रीय मंत्रियों की सभाएं भी हुई। संबित पात्रा, दुष्यंत गौतम, हरियाणा सरकार के मंत्री कंवल पाल गुर्जर, अविनाश राय खन्ना, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आदि की भी रैलियां हुई हैं। Do not
forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.